नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और नई कहानी। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मल्लीनाथ जी के बेटे जगमाल को जब राजा बनाया गया। तो जगमाल के समय की कहानी पढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछली कड़ी में अपन ने पढ़ा कि मल्लीनाथ जी का निधन हो चुका था और उनकी जगह उनके बेटे जगमाल को राजा बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये जगमाल के राजा बनने के बाद के समय की बात है, जब पाटन के पट्टे में तेज सिंह तंवर नाम का एक प्रसिद्ध डाकू और दाड़ायती रहते थे। दूर दूर तक दाड़े डाला करते थे और लोगों में उनका खतरनाक खौफ था। अमीरों को लूटकर उनके धन को गरीबों में बांट देने का रॉबिन हुड जैसा काम वो किया करते थे। और उनके कामों में मुख्यतः चारणों को दान देकर खुश करना, ब्राह्मणों की बेटियों की शादी करवाना आदि काम अहम थे। अहमदाबाद में इसी समय दोस्तों मोहम्मद बेग का शासन हुआ करता था और उसका एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम दोस्तों अटपटा सा था, हाथी खान। और हाथी खान बहुत ही क्रूर आदमी था दोस्तों, जिसको उन्होंने पाटन का सूबेदार बना दिया था। और पाटन जो था वो तेज सिंह जी के गांव के आस पड़ोस में लगता था, इसलिए तेज सिंह जी और हाथी खान में आपस में बहुत सारी झड़प हुआ करती थी। एक बार की बात है, जब तेज सिंह जी दाड़ा डालकर आ रहे थे तो खुद भी थक गए थे और उनके घोड़े भी थक गए थे। जब इस स्थिति का पता हाथी खान को लगा तो उसने तेज सिंह जी को चारों तरफ से घेर लिया। इस झड़प में तेज सिंह जी अपने 300 राजपूतों के साथ वहीं पे काम आ गए। और किस्मत की दूरी ऐसी घूमी दोस्तों कि तेज सिंह जी और उनके 300 आदमियों ने बूथ की जून पाई। मतलब उनको अगली जून में बूथ का गढ़ मिल गया। तेज सिंह जी की पत्नी अपनी बेटी को लेकर के पियर चली गई, क्योंकि तेज सिंह जी के गांव को हाथी खान ने पूरे तरीके से तितर बितर कर दिया था, यानी कि उजाड़ दिया था। अंधेरा होते ही तेज सिंह जी अब रोज का यही रूटीन हो गया, 300 लोगों के साथ अपने उजड़े हुए गांव में आए, खाए पिए और महफिल करे और दिन उगने से पहले ही वापस चले जाए। अब भूतों की माया होती है, भूतों की माया रात को शुरू होती है और सुबह होते तक ख़त्म हो जाती है। भूत माया से डरने वाले लोगों को जब एक दो बार पता चल गया तो उधर से रात को निकलते नहीं थे। एक बार कोई बाहर गांव का दोस्त तो जोगी था, वो उधर से निकल रहा था तो उसको रात हो गई, तो उसने उजड़े हुए गांव के खंडर देख करके रात वहीं बिताने का निर्णय लिया, अर्थात रात बासा वहीं निकालने का निर्णय किया। थोड़ा वक्त निकला ही था कि उतनी सी देर के अंदर दोस्तों क्या देखता है साधु महाराज कि तेज सिंह जी अपने लोगों के साथ गांव में आया, बड़े ही गाजे बाजे के साथ। इस जोगी देखता है कि मसाले जल रही है, घोड़े और हाथी के सवार इधर आ रहे हैं, हाथों में तलवारें भाले और अस्त्र हैं। थोड़ी देर में कोई रसोड़े वाला अपना कार्यक्रम बनाने में व्यस्त है। तेज सिंह जी एक मचान पर बैठे हैं, हुक्का खींच रहे हैं, बकरे काटे जा रहे हैं, सूले सेके जा रहे हैं। तभी तेज सिंह जी की नज़र जोगी पर पड़ी, हुक्का खींचते खींचते, और उन्होंने देखा कि वो एक साधु कोने में बैठा राम नाम का जाप कर रहा है। तभी तेज सिंह जी ने जोगी को अपने पास बुलाया और अपनी आप बीती बताई और कहा कि मैंने कुछ प्रसिद्ध संतों से पूछा है, तो उन्होंने बताया कि आप अपनी बेटी का कन्यादान कर दो तो आपकी गति हो जाएगी और आपके साथ इन 300 भूतों को भी गति हो जाएगी, यानी कि भूत की जून छूट करके कोई दूसरी जून में चले जाएंगे। अब जोगी पहले से ही डर रहा था, लेकिन जब इतनी बात हुई तो वो थोड़ा सहज महसूस करने लगा। फिर तेज सिंह जी ने कहा कि मेरा संदेशा आप अगर यहाँ बाजू में रहने वाले जगमाल को पहुँचा दो तो हो सकता है वो ऐसा काम कर दे तो मेरी गति हो जाए। साधु ने कहा जरूर महाराज, किसको देना है? तभी तेज सिंह जी बोले कि ये कुछ दूरी पर मल्लीनाथ जी का बेटा मालाड़ी के अंदर कुंवर जगमाल वही मर्द आदमी है जो मेरी कन्या के लिए उचित वर है और जिसका कलेजा यहाँ पे आने में बिल्कुल नहीं कांपेगा। इसलिए साधु बोला कि ठीक है महाराज, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा कर दूंगा। अगर आप मेरे इस छोटे से संदेशे से आपकी मुक्ति होती है तो मुझे और क्या चाहिए। इतनी देर में साधु को भूतों ने जगमाल के गांव छोड़ा है। जब दिन निकला तो जोगी ने देखा कि अपन कहाँ आ गए, तो उसने किसी आदमी से पूछा तो पता चला कि ये उसी जगमाल का गांव है। तो वह सवेरे नदी से नहा धो करके जगमाल से सबसे पहले उसी से मिला और पहला क्वेश्चन यही पूछा उसने कि क्या वो तेज सिंह जी को जानते हैं। तब जगमाल बोला मैं बहुत समय से तेज सिंह जी को जानता हूँ, वो बहुत ही बड़े दाड़ाइटी है और अमीरों का धन लूट करके गरीबों में बांटा करते हैं, जन कल्याण के कार्य किया करते हैं और वो कुछ समय पहले ही हाथी खान के हाथों मारे गए। तब साधु ने अपना पूरा संदेशा आसानी से कह सुनाया और सुनते ही जगमाल ने दोस्तों निश्चित कर लिया कि अपने दरबार में कुछ दिन बाद बाहर जाएंगे और ये काम करेंगे। अब साहब कुछ दिन निकल गए तो दरबार में बाहर जाने का बोलकर सुबह सुबह ही अपने घोड़े पर जीर्ण कसकर जगमाल तेज सिंह जी के गांव की ओर निकलते हैं
और वहाँ रात होते ही तेज सिंह जी और उसके 300 आदमी वहाँ आ जाते हैं। और जगमाल को जैसा कि पहले से पता था, इसके बाद तेज सिंह जी की बेटी को भी सोते हुए सारे भूत उठा लाते हैं जो अपने ननियाल गई हुई थी। उसके बाद दोस्तों पंडित को बुलाया जाता है, दोनों की शादी करवाई जाती है। शादी होने के बाद जगमाल लड़की से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। अब साहब दोनों मिलते ही जगमाल पूछता है कि आप भी कंवरानी साहब मेरे को ये बताओ कि आप भूत की जून में हो या मिनक्की में। तब लड़की बोलती है जी मैं तो मिनक्की हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के जो भूत है वो मेरे को नींद में से ही उठा कर लिया है, और सुनने में आया है कि मेरी शादी आपसे करवाने के बाद उनकी गति हो जाएगी, अर्थात तो उनको इस भूत की जून से मुक्ति मिल जाएगी। तब जगमाल बड़ा खुश होता है और बाहर निकल कर तेज सिंह से मिलता है। तब तेज सिंह जी पूछते हैं और क्या चाहिए जगमाल, मांगो कुछ चाहिए तो। तब जगमाल कहता है कि बस महाराज मुझे और कुछ नहीं चाहिए, खाली एक वचन दे दो कि जब मुझे संकट पड़े तो आप तुरंत मेरी सहायता के लिए हाजिर हो जाओ। तब तेज सिंह जी ने कहा कि एक बार ऐसा अवश्य होगा, जब भी संकट में तुम तील ताली बजाओगे और मेरे 300 लोगों का आह्वान करोगे तो हम तुरंत वहाँ हाजिर हो जाएंगे। यह वचन लेकर जगमाल अपने गांव अपनी पत्नी को लेकर आ गया और घर आकर के उन पत्नी को रनिवास में ससम्मान पहुंचाया गया। कुछ दिनों के बाद तीज के समय जब जगमाल भाटियों से बेर लेने के लिए जैसलमेर की तरफ गए हुए थे और ये तीज का मौका था, तो इसके मौके का फ़ायदा उठा करके हाथी खान ने मालानी की 140 महिलाओं को बंदी बनाकर पाटन की तरफ ले गया। जब यह बात वापस आने पर जगमाल को पता चली तो वो बहुत उदास और पछतावा करने लगा। यह पछतावा भी दोस्तों कई दिनों से पीछा नहीं छोड़ रहा था, और ऊपर से जगमाल जैसा कर्तव्यपरायण राजा फिर कैसे चैन पड़ता। जगमाल ने प्रण लिया कि जब तक मैं वापस बेर नहीं ले लूँ, हाथी खान से वापस बेर नहीं ले लूँ, तब तक मैं पगड़ी धारण नहीं करूँगा। और जगमाल को दुखी देखकर उनके प्रधान सेनापति भूप सिंह ने उपाय निकाला और मालानी के कुल 250 घोड़ों में से उत्तम नस्ल के 25 घोड़े अलग किए और उनके खाने पीने के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था की, और अपने सैनिकों में से 25 तगड़े घुड़सवार भी अलग किए। अब वो उनको रोज अहमदाबाद के रास्ते पर दौड़ाए, और इस बात को लगभग महीना हो गया और भूप जी किसी को ये योजना पता ही नहीं चलने दे रहे कि साहब प्लान क्या है। जो घुड़सवार पूछे उनको भी बोले कि जी तुम्हारे को तो खाली काम से मतलब है, तुम काम करो, जब काम होएगा तो मैं तुम्हारे को बता दूंगा क्या काम करना है। एक दिन तीज के समय भूप जी ने अपने 2 गुप्तचर अहमदाबाद के शासक मोहम्मद बेग के पास छोड़ दिए। उन गुप्तचरों ने राजा की बेटी गिंडोली के बारे में सारी जानकारी भूप जी को बराबर दे रहे थे। एक दिन तीज की सवारी जब अहमदाबाद में निकली तो सुल्तान बेग हाथी पर था और उनका हाथी खान घोड़े पर गणगौर की अगुवाई कर रहा था। कुछ सैनिक किले के अंदर थे, कुछ सवारी के साथ थे, और कुल मिलाकर के मोहम्मद बेग की सेना जो थी आधी आधी बटी हुई थी। मौका देखकर भूप सिंह जी ने अपने 25 घुड़सवारों को रवाना किया और गिंडोली की पालकी को जाकर के घेर लिया और उनको लपक कर घोड़े पर बिठा लिया। पीछे किसी घुड़सवार ने सुल्तान बेग को 140 महिलाओं को जब हाथी खान द्वारा उठाया गया था उसके बारे में याद दिला दिया और कहा कि हम उसी का बेर लेने आए थे, अब दम है तो पीछे आओ और पकड़ लो और बचा लो, शहजादी को बचाना चाहते हो तो। सुल्तान बेग के कुछ लोगों ने कुछ देर तक उनका पीछा किया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके घोड़े घुड़सवार हाँप गए क्योंकि उनकी प्रैक्टिस तो थी नहीं। और इधर मालानी के 25 घोड़े जो रोज़ यही अभ्यास कर रहे थे उनकी आंखों के सामने से देखते ही देखते गायब हो गए। इधर मालानी में भी जगमाल जो दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पी रहा था, तीज की सवारी का पूरा चाक चौबंद प्रबंध कर रखा था दोस्तों उसने। तभी उधर से घोड़ों के एक दल द्वारा उड़ती हुई धूल दिखी तो जगमाल और चौकस हो गया और अपने प्रधान भूप जी को बुलाया और भूप जी को पूरा वाकया बताया कि कौन है, पहले सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तब भूप जी ने कहा कि महाराज आप निश्चिंत रहे, ये पूरा वाकया भूप जी की रची हुई रचना थी। जब उन्होंने जगमाल को बताई तो जगमाल बड़ा खुश हुआ और फिर गिंडोली को भी रनिवास के अंदर से सम्मान भिजवाया गया। और इसके बारे में राजस्थानी साहित्यकारों ने क्या गजब का दोहा लिखा है दोस्तों। गिंडोली बढ़ती धराने गुड़ले ऊपर घाल, मांडलसु ले आयो मद माल ले रो जगमाल। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों बाद जो होना था वही हुआ। हाथी खान और बादशाह के 20,000 सैनिक आकर के मालानी को घेर लेते हैं। अब इधर जगमाल भी अपने 4,000 योद्धाओं को तैयार कर रहा था। साथ ही तेज सिंह से लिए वचन को याद किया और तेज सिंह जी के 300 भूतों के आह्वान के लिए 3 ताली बजाई और सारे के सारे 300 के 300 भूत उधर के उधर जो राजपूत थे तेज सिंह जी के सारे वहाँ आ गए
और उनके लिए उन्होंने अम्ल और दारू की ज़ोरदार पुरस्कारी करवाई। सारे 300 के 300 मेहमानों को मदमस्त कर दिया गया दोस्तों। अब बताया कि इस युद्ध के अंदर जगमाल ने जब आक्रमण किया तो उन सबको बोल दिया था कि जैसे ही वार करो तुम लोग तो बोलते जाना ये ले जगमाल की, ये ले जगमाल की। और सब भूतों ने साहब बिल्कुल वैसा ही किया और दर्शे के अंदर सबको मार काट दिया और सबको काटते गए और जगमाल का नाम लेते गए। अब हाथी खान से पहले ही सारे खार खाए हुए थे, अब और भी ज़्यादा हो गए तो हाथी खान को दोस्तों भूतों ने मार गिराया। जब यह सेना ने देखा तो बची सेना वहाँ से भाग खड़ी हुई। सुल्तान बेग को जब पता चला तो सुल्तान बेग भी जाने वाला था, लेकिन उसने हाथ जोड़कर जगमाल से पूछा कि मेरी पुत्री से मेरी भेंट करवाओ। जब जगमाल अपनी पुत्री से पूछा तो उसकी पुत्री ने, गिंडोली ने बिल्कुल मना कर दिया साहब कि अब मैं यहाँ आ गई, ये मेरे को जीत के लाए हैं, अब मैं इनके रनिवास में आ गई तो अब मैं आज से इनकी पत्नी हूँ, मैं दूसरी जगह नहीं जाना चाहती। पहले के ज़माने में दोस्तों राजा जब जीत जाते थे, किसी को अपहरण करके लाते थे तो वो उनकी ही पत्नी मानी जाती थी। उस काल में ये कोई बड़ी बात नहीं, उस समय सब नॉर्मल हुआ करता था। तब जगमाल के साथ रहने की कसम खा ली और गिंदोली वहीं रहने लग गई। और इसके बारे में कहा जाता है कि उसके बाद से लेके आज तक गणगौर पे हम लोग गिंदोली के गीत गाते हैं। राजस्थान में ये परंपरा बनी हुई है गिंदोली की गीत गाने की। और इसके बारे में कहा गया है जब सेना वापस अहमदाबाद की ओर लौटी तो वहाँ पूछा कि पग पग नेजा फाड़िया, पग पग पाड़ी रुमाल, पग पग नेजा फाड़िया, पग पग पड़ी ढाल, बीबी पूजे खानसू जग कितिया जगमाल। कि ऐसे कितने जगमाल थे जो तुम इनसे हार के आ गए और जगह जगह तुम्हारे को जगमाल ही जगमाल दिख रहे थे, इतने कितने जगमाल थे। क्या दोस्तों ये कहानी थी अपने मल्लीनाथ जी के बेटे जगमाल की। और अगले हिस्से में अपन मारवाड़ के एक और कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवा से और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इतिहास के पुराने किस्सों से रूबरू करवाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।